जो होना होता है वह होकर ही रहता है। दोस्तों, कठिन समय से बाहर निकलने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। समय के साथ चीजें बदलती हैं और धैर्य रखने से आप अपनी दिशा में स्थिरता ला सकते हैं। याद रखें, हर कठिनाई अस्थायी होती है और इस कठिन समय के अनुभव से आप और भी मजबूत बन सकते हैं। मित्रों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कठिन समय से कैसे निकल सकते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था जिसका नाम श्याम सुंदर था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। श्याम सुंदर के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव थे। श्याम सुंदर रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी श्याम सुंदर के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर श्याम सुंदर बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए श्याम सुंदर ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मरक्षक बताया। श्याम सुंदर को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मरक्षक ने श्याम सुंदर से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मरक्षक श्याम सुंदर के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। श्याम सुंदर के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो श्याम सुंदर ने धर्मरक्षक से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मरक्षक ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। श्याम सुंदर ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मरक्षक जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन श्याम सुंदर ने रात्रि में धर्मरक्षक से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मरक्षक ने फिर श्याम सुंदर से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मरक्षक वहां से चला गया। लेकिन श्याम सुंदर इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर धर्मरक्षक को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मरक्षक फिर श्याम सुंदर के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित श्याम सुंदर से रहा नहीं गया और उसने धर्मरक्षक से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मरक्षक ने कहा, पंडित श्याम सुंदर, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ।
पंडित श्याम सुंदर ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मरक्षक ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि श्याम सुंदर को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मरक्षक के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगला मृत्यु किसकी है? धर्मरक्षक ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित श्याम सुंदर सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मरक्षक यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। धर्मरक्षक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित श्याम सुंदर को झटका लगा, क्योंकि धर्मरक्षक ने श्याम सुंदर के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित श्याम सुंदर को विश्वास हो गया कि यह धर्मरक्षक सचमुच में यमदूत ही है। जब श्याम सुंदर को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मरक्षक जी यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित श्याम सुंदर वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित श्याम सुंदर को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर श्याम सुंदर को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह श्याम सुंदर को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह श्याम सुंदर के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित श्याम सुंदर हक्का बक्का होकर धर्मरक्षक की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मरक्षक श्याम सुंदर के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित श्याम सुंदर को पूर्णतः यह विश्वास हो गया था कि धर्मरक्षक एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन श्याम सुंदर एक ज्ञानी व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही श्याम सुंदर के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मरक्षक से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मरक्षक जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित श्याम सुंदर ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? धर्मरक्षक ने कहा,
हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मरक्षक वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मरक्षक के पास पंडित श्याम सुंदर के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद श्याम सुंदर ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित श्याम सुंदर ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित श्याम सुंदर ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। श्याम सुंदर यही सब सोचता हुआ राज्य दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित श्याम सुंदर की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद श्याम सुंदर के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित श्याम सुंदर से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन श्याम सुंदर कहीं भी आ जा सकता था, ताकि श्याम सुंदर को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु श्याम सुंदर डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरे गए और पंडित श्याम सुंदर की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित श्याम सुंदर की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन श्याम सुंदर की मृत्यु होनी थी, उसकी एक रात पहले श्याम सुंदर डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन श्याम सुंदर को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पंडित श्याम सुंदर अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी श्याम सुंदर को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित श्याम सुंदर राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। श्याम सुंदर सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। श्याम सुंदर वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित श्याम सुंदर को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने श्याम सुंदर को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित श्याम सुंदर गिरफ्तार हो गया, लेकिन श्याम सुंदर तो भौचक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा।
लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित श्याम सुंदर को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद श्याम सुंदर को दरबार में लाया गया और श्याम सुंदर को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित श्याम सुंदर कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित श्याम सुंदर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में श्याम सुंदर ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को श्याम सुंदर की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मरक्षक और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मरक्षक ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित श्याम सुंदर आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित श्याम सुंदर की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित श्याम सुंदर जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित श्याम सुंदर के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित श्याम सुंदर राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित श्याम सुंदर से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित श्याम सुंदर को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही श्याम सुंदर को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर श्याम सुंदर को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित श्याम सुंदर को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके वचन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित श्याम सुंदर को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित श्याम सुंदर के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित श्याम सुंदर को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित श्याम सुंदर मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित श्याम सुंदर को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए उसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि धर्मरक्षक ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित श्याम सुंदर को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित श्याम सुंदर के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित श्याम सुंदर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी।
और देखते ही देखते पंडित श्याम सुंदर का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित श्याम सुंदर को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्म रक्षक की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर ले, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। मित्रों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित श्याम सुंदर पर भी लागू होती है। अगर पंडित श्याम सुंदर ने धर्म रक्षक से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। मित्रों, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।